ईगल, हॉक और वल्चर के अलावा इस दुनिया में एक ऐसा भी पक्षी मौजूद है जो अपने खतरनाक हमलों के लिए जाना जाता है। ये अपने शिकार को कुछ इस तरह से मारता है कि चंद ही मिनटों में उसकी मौत हो जाती है। दरअसल हम जिस पक्षी की बात कर रहे हैं उसका नाम सीगल है, जो ज्यादातर समुद्री इलाकों में पाया जाता है। हालांकि ये दिखने में तो उतना डरावना नहीं लगता, लेकिन जब आप इसके हमले को देखेंगे तो आप भी बिल्कुल हैरान रह जाएंगे, क्योंकि जिस तरह ये अपने शिकार पर हमला करता है उसे देखकर किसी का भी दिल दहल सकता है। इस पक्षी को दुनिया के सबसे चालाक पक्षियों में से एक भी माना जाता है और ये अपनी चतुराई से शिकार को कुछ ऐसे पकड़ता है जिसे देखना काफी रोमांचक लगता है। तो बिना कोई समय गवाए चलिए चलते हैं सीगल के हमलों की तरफ। सीगल हंट्स पिजियन। इस खुले मैदान में कबूतरों का एक विशाल झुंड मौजूद रहता है। जहां कुछ कबूतर नीचे की तरफ घूमते रहते हैं तो वहीं कुछ कबूतर सीढ़ियों के ऊपर टहल रहे हैं। लेकिन ये सारे कबूतर इस बात से बिल्कुल अनजान है कि जल्द ही इनकी जिंदगी में एक भूचाल आने वाला है, क्योंकि एक सीगल इनके पास ही टहलता हुआ दिखाई दे रहा है जो अब इनका शिकार करने वाला है। अब जैसे ही सीगल इन कबूतरों की तरफ बढ़ता है, कुछ कबूतर हवा में उड़ जाते हैं जिससे उनकी जान बच जाती है। लेकिन तभी सीगल की नजर सीढ़ियों पर बैठे कबूतरों पर पड़ती है, जिसे पकड़ने के लिए वो सीढ़ियों के करीब चला जाता है और एक कबूतर को पकड़ लेता है। सीगल अब इस कबूतर को अपनी चोंच से घायल करने लगता है और इसकी गर्दन को इतना दबाता है जिसे देखकर लगता नहीं कि अब ये कबूतर जिंदा बचा होगा। सीगल हंट्स रैबिट। सीगल अपने शिकार पर हमला करने के लिए पहले तो अपनी चोंच से लगातार उस पर वार करता है और जब उसका शिकार थोड़ा कमजोर हो जाता है तो ये उसे पूरी तरह निगल जाता है। जैसे कि यहाँ एक सीगल एक खरगोश के बच्चे को मारने में लगा हुआ है। ये अपनी चोंच से उस पर इतना हमला करता है कि जल्द ही उसकी मौत हो जाती है। वहीं पास में एक और सीगल भी मौजूद रहता है जो इस सीगल को हमला करते देखता रहता है। अब सीगल इस बच्चे को निगलने के लिए इसकी गर्दन को पकड़ता है और उसे अपने मुंह के अंदर डालने लगता है। हालांकि इस बच्चे को निगलने में सीगल थोड़ा संघर्ष करता हुआ तो जरूर दिख रहा है, लेकिन थोड़ी ही देर में उसे निगलने में कामयाब रहता है। सीगल हंट्स स्क्विरल। सीगल के फेवरेट फूड की बात करें तो ये अपने नाश्ते में ज्यादातर छोटे पक्षियों से लेकर सांप, मछली और कीड़े मकोड़ों को शामिल करता है। लेकिन जब इसके सामने एक गिलहरी जैसा आसान शिकार मौजूद हो तो ये उसे भी खाने से परहेज नहीं करता। यहाँ एक सीगल एक गिलहरी को पकड़कर उस पर हमला करता है। वहीं पास में मौजूद एक दूसरी गिलहरी जैसे ही इस दृश्य को देखती है वो तुरंत ही यहाँ से भागने लगती है और भागकर थोड़ी दूर खड़ी हो जाती है। शायद दूसरी गिलहरी को इस बात का डर है कि कहीं सीगल का अगला शिकार ये खुद ही ना बन जाए। हालांकि ये अपने दोस्त को बचाने के लिए तो उसके पास तो जरूर जाती है, लेकिन सीगल का खौफ इसे यहाँ से भागने पर मजबूर कर देता है। अब सीगल इस गिलहरी को अपनी चोंच से नोचने में लग जाता है और उसे बुरी तरह काटने लगता है। सीगल के हमले से गिलहरी इतनी घायल हो जाती है कि वो पूरी तरह इस सीगल के चंगुल में फंस जाती है और सीगल इसे अपनी चोंच से दबाकर निगल जाता है। सीगल हंट्स फिश। समुद्र की लहरों के बीच सीगल ने यहाँ एक मछली को पकड़ लिया है। ये अपनी चोंच से इस पर इतना हमला करता है जिससे मछली दर्द से तड़पती रहती है। कुछ देर तो ये मछली के शरीर को ऐसे ही काटता रहता है और फिर उसे जमीन पर रख देता है। लेकिन जैसे ही समुद्र की लहर इसकी ओर पहुंचती है ये दोबारा से इस मछली को अपनी चोंच में दबा लेता है और इसे लेकर किनारे पहुंच जाता है। वही मछली इसके सामने इतनी बेबस दिख रही है कि वो अपने शरीर को हिलाने के अलावा और कुछ भी नहीं कर पाती है, क्योंकि जिस तरह से इसने मछली के मुंह को दबाया हुआ है उसे देखकर तो ऐसा ही लगता है कि ये मछली जल्द ही इसका निवाला बनने वाली है। अब जैसे जैसे समुद्र की लहर बढ़ती जाती है सीगल मछली को लेकर किनारे आने लगता है और फिर देखते ही देखते इसके शरीर को निगल जाता है। सीगल हंट्स ऑक्टोपस। अभी आपने देखा कि किस तरह सीगल ने एक समुद्री मछली को अपना शिकार बनाया है, लेकिन इस बार ये एक ऐसे जीव को अपना निशाना बनाता है जो पानी के थोड़े खतरनाक जीव में से एक माना जाता है। यहाँ पानी से एक ऑक्टोपस को खींचकर सीगल उसे बाहर निकालता है और अपनी चोंच से उसे नोचने लगता है। ऑक्टोपस का शरीर इतना फ्लेक्सिबल है कि सीगल जैसे जैसे ही खाने की कोशिश करता है वैसे ही वो इसके मुंह से फिसल जाता है और नीचे गिर जाता है। लेकिन सीगल इसे फिर से एक बार अपनी चोंच से पकड़ लेता है और इसके शरीर को काटने लगता है। देखते ही देखते सीगल इसके शरीर को कुछ इस तरह काटता है जिससे ऑक्टोपस इसके मुंह का निवाला बन जाता है। सीगल हंट्स क्रैब।
सीगाल के शरीर का ज्यादातर हिस्सा सफेद होता है और इसकी चोंच का रंग पीला होता है। इसकी लंबाई की बात करें तो जब ये अपने पंखों को फैलाता है तो इसकी लंबाई लगभग 5 फीट के करीब हो जाती है, जिसे देखने में ये थोड़ा बड़ा लगता है। वैसे तो इसे शहरों वाले इलाकों में भी देखा जा सकता है, लेकिन ये अपनी जिंदगी का ज्यादातर हिस्सा पानी के आसपास ही बिताना पसंद करता है और यही कारण है कि पानी में मौजूद जीव जंतु इससे काफी खौफ खाते हैं और इसका शिकार बनते हैं। जैसे कि इस बार भी एक सीगल समुद्र में रहने वाले जीव को अपना शिकार बनाने की सोचता है, लेकिन इस बार इसके सामने कोई मछली या फिर ऑक्टोपस नहीं, बल्कि पानी का एक जीव क्रैब मौजूद रहता है, जिसे ये अपने नाश्ते में शामिल करना चाहता है। थोड़ी देर तो ये अपनी नजरों को घुमाकर इधर उधर देखता है और फिर जल्द ही इस पर हमला कर देता है। वहीं क्रैब भी इससे बचने के लिए इसे डराने की कोशिश तो जरूर करता है, लेकिन क्रैब का ये डर सीगल के ऊपर पड़े उससे पहले ही सीगल उसके शरीर को पलट देता है और इसे नोचने लगता है। अब सीगल अपनी चोंच से इस पर लगातार हमला करता है और इसे खींचकर पानी के करीब चला जाता है। सीगल इसके शरीर को नोच ही रहा था कि थोड़ी ही देर में एक और सीगल भी यहाँ पहुंच जाता है और वो इस किनारे पर घूमने लगता है। क्रैब का संघर्ष अभी कम भी नहीं हुआ था कि तभी एक तीसरा सीगल भी यहाँ आ जाता है और इसके शरीर को नोच नोच कर घायल कर देता है। सीगल हॉन्ट्स बेबी बर्ड। यहाँ सीगल ने एक मासूम चिड़िया को अपने मुंह में दबाया हुआ है। चिड़िया इस सीगल के मुंह में कुछ इस तरह से फंसी हुई है कि शायद ही अब ये इससे बचने वाली है। थोड़ी देर तक सीगल अपनी नजरों को घुमाकर इधर उधर देखता रहता है ताकि उसके शिकार पर किसी और की नजर ना पड़े, और फिर जैसे ही इसे कोई खतरा नहीं दिखता ये इस चिड़िया को जमीन पर रख देता है। लेकिन सीगल अपने शिकार को मारने के लिए कोई भी रिस्क लेना नहीं चाहता है, इसीलिए ये वापस से इस चिड़िया को उठा लेता है और इसकी गर्दन को मड़ोड़ने लगता है। अब सीगल इस मासूम के शरीर को निगलने लगता है और देखते ही देखते इसे अपने मुंह के अंदर डाल लेता है। सीगल हॉन्ट्स बर्ड। पानी के बीचों बीच इस पत्थर पर सीगल एक बर्ड को दबोच रहा है और इसकी गर्दन को मड़ोड़ने में लगा है। सीगल इस मासूम की गर्दन को इतनी बुरी तरह दबोचता है कि जल्द ही इसकी गर्दन टूट जाती है, जिससे इस बर्ड की मौत हो जाती है। अब सीगल के लिए इस बर्ड को निगलना और भी ज्यादा आसान हो जाता है और ये उसे निगलने के लिए कभी उसकी चोंच को पकड़ता है तो कभी उसके पंखों को नोचने लगता है। इस बर्ड की साइज इतनी छोटी है कि सीगल बिना मुश्किल के ही इसे निगलने में कामयाब रहता है। वैसे सीगल के बैक टू बैक इन हमलों को देखकर इतना तो कहा ही जा सकता है कि जैसे इसे छोटे पक्षियों का शिकार करना कुछ ज्यादा ही पसंद है, तभी तो ये उन्हें जहां भी देखता है तो मारने लग जाता है। सीगल हॉन्ट्स बेबी डक। सीगल के हमलों को देखकर अब तक तो आप ये जान ही चुके होंगे कि मासूम से दिखने वाले ये दरिंदे असल में कितने खतरनाक होते हैं, लेकिन अगर आपको इसकी काबिलियत और दरिंदगी पर जरा भी शक है तो इस क्लिप को देखकर आपका ये भ्रम भी दूर हो सकता है। इस तालाब में बतख अपने झुंड के साथ मौजूद रहते हैं कि तभी एक सीगल उड़ता हुआ उनके करीब पहुंचता है और उनके बच्चों को चुराने की कोशिश करता है। जैसे ही सीगल उनके बच्चों को दबोचने की कोशिश करता है, वैसे ही बतख का झुंड उस पर हमला कर देता है, जिससे मजबूरन सीगल को यहाँ से भागना पड़ता है। लेकिन सीगल इतनी जल्दी हार मानने वाले शिकारियों में से नहीं है, क्योंकि ये बच्चे का शिकार करने के लिए फिर से इन बतख के बीच पहुंचता है और उनके बच्चे को चुराकर वहां से फरार हो जाता है। अब जैसे ही सीगल इस बच्चे को लेकर किनारे पर पहुंचता है, वैसे ही वो इसे नोचने लगता है और थोड़ी ही देर में इसे निगल जाता है। तो दोस्तों, समुद्र के किनारे घूमने वाले सीगल कितने खतरनाक हो सकते हैं उसका अंदाजा तो आपको लग ही चुका होगा। वैसे आपको इनका कौन सा हमला सबसे खतरनाक लगा, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही ऐसी ही और भी शानदार वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकॉन दबाना ना भूलें, ताकि हमारी हर वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंच सके।